सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीके स्टार मोटिवेशन। मेरा नाम है आसिम खान, आप देख रहे हैं डीके स्टार मोटिवेशन। जैसे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि बिली जाली पर कैसे कैसे संकट आए, उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आज हम उसी कहानी का अगला चूसी पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसी पल से मैंने अपनी जिंदगी बदलना शुरू कर दी। मैंने घर जाकर पत्नी को बताया कि मैं अब इस बात से तंग आ गया था कि कोई दूसरा मुझे बताए कि क्या गाना है, क्या नहीं गाना है, कब गाना है और कब नहीं गाना है। मैं अब इस बात से तंग आ गया था कि कोई दूसरा मेरी किस्मत को नियंत्रित करे। अब सही समय आ चुका था, मैं अपनी जिंदगी बदलने जा रहा था। मैंने फोन करके अपने बैंड के सदस्यों को यह बात बता दी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मैंने दूसरी दिशा चुनने का फैसला कर लिया था। उन्होंने मुझे शुभकामनाएं दी, परंतु मुझे शुभकामनाओं से नहीं, खुद से ज्यादा उम्मीदें थी। मुझे यह तो ठीक ठीक पता नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, परंतु मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपनी जिंदगी बदलने वाला हूँ। और मैं यह भी जानता था कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस्मत की नहीं बल्कि मेरी होगी। मैंने पढ़ा था, खुशकिस्मती की सच्ची परिभाषा यह है कि तैयारी का अवसर से मिलन हो जाए, और यह भी कि अगर आपके पास अवसर ना हो तो बना लें। मैं गायक की तरह सोचते सोचते, हमेशा बड़े अवसर का इंतजार करते करते, किसी पारखी द्वारा मेरी प्रतिभा को पहचान कर मुझे स्टार बनाने का इंतजार करते करते थक चुका था। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सोच को बदल दूंगा, अपने कामों को बदल दूंगा और अपने परिणामों को बदल दूंगा। अब मैं बड़े अवसरों का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि बड़े अवसर खुद बनाऊंगा। मुझे 16 बाल का वह कथन याद था जो खुशकिस्मती के बारे में था। करियर की शुरुआत में ही उन्हें संकट का सामना करना पड़ा था, जब उन्हें एक फिल्म स्टूडियो ने निकाल दिया था। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव ने उन्हें इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसके हिसाब से लूसी में अभिनय प्रतिभा नहीं थी। उस संकट के बाद लूसी और उसके पति ने कुछ पूंजी उधार लेकर खुद का शो तैयार किया। इसका नाम रखा गया आई लव लूसी। यह शो जबरदस्त हिट हुआ। दरअसल यह उस साल, अगले साल, उसके भी अगले साल, सालों साल नंबर 1 टेलीविजन शो रहा। आई लव लूसी शो दुनिया के सबसे बड़े सिंडिकेटेड शोज में से एक है और लूसील बाल महान कॉमेडी अभिनेत्री बन चुकी है। खुशकिस्मती के बारे में उनका प्रसिद्ध कथन है, मैंने इस बात को सच पाया है कि मैं जितनी बड़ी मेहनत करती हूँ, मैं उतनी ज्यादा खुशकिस्मत बन जाती हूँ। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत था। मैंने बड़े अवसरों का इंतजार करने के बजाय अपने अवसर खुद बनाने के इस नए सिद्धांत को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। इसके बाद जूनियर कॉलेज में परामर्शदाता की नौकरी करने लगा। मेरा काम यह था कि मैं कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत करके उन्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए राजी कर लूं। वहां पर मैंने प्रेरणा की शक्ति के बारे में सीखना शुरू किया। सेमेस्टर खत्म होने पर मैंने वाशिंगटन डीसी पब्लिक स्कूल में मद्य निषेध समन्वयक की नौकरी कर ली। यहाँ पर मेरा काम यह था कि मैं बच्चों को शराब और मादक पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करूं। मैंने बोलना शुरू किया और यह पाया कि मेरे भाषणों से लोगों को सचमुच प्रेरणा मिलती है। स्कूलों में बच्चों के सामने मेरे प्रेरणादायक भाषण सुनकर शिक्षक और प्राचार्य मुझे अपने एसोसिएशन की मीटिंगों में भाषण देने के लिए बुलाने लगे। उन मीटिंगों के बाद मुझे दूसरी सभाओं में बोलने के आमंत्रण मिले। इन आमंत्रणों के बाद मुझे चर्च में भाषण देने के आमंत्रण मिले। चर्च में बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों ने मेरे भाषण सुने। उन्होंने मुझे अपनी कंपनियों में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया। उन कंपनियों के लोगों ने दूसरी कंपनियों के अपने मित्रों को मेरे बारे में बताया और यह सिलसिला चला पड़ा। कुछ समय बाद प्रेरणा पुंज लेस ब्राउन ने मुझे वाशिंगटन डीसी में भाषण देते और गीत की प्रस्तुति देते हुए देखा। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके नए टूर में उनके साथ चल सकता हूं, जो वे ग्लैडिस नाइट के साथ करने वाले थे। इस टूर का नाम मोटिवेशन एंड म्यूजिक टूर था। उन्हें यह बात पसंद आई कि मैं प्रेरणा भी देता था और गीत भी गाता था।
उन्होंने महसूस किया कि मैं उनके बहुत काम आ सकता हूं। मैं लेस और ग्लैडिस के साथ टूर पर गया तथा इसके बाद मेरी राह में और अवसर आए। सार्वजनिक संभाषण से मुझे रेडियो और टेलीविजन पर कार्यक्रम देने का मौका मिला। फिर पुस्तकें और रिकॉर्ड आए और फिर दूसरे टूर और संगीत कार्यक्रमों का अवसर मिला। जरा सोचिए, अगर मुझे नौकरी से नहीं निकाला गया होता और मेरी जगह पर कराओके मशीन नहीं लाई गई होती तो मैं अब भी किसी छोटे से नाइट क्लब में गा रहा होता। दरअसल कई बार तो मेरी इच्छा होती है कि मैं जाकर उस आदमी को गले लगा लूं जिसने मुझे नौकरी से निकाला था। उसने यह सीखने में मेरी मदद की थी कि संकट और कुछ नहीं बल्कि सफलता की नींव है। जैसे कि आपने देखा कि कहानी कितना इम्प्रेसिंग थी, तो इसका भी अगला ट्विस्ट देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।